Exercise 16.3, question number 17. A and B are events such that P of A is equal to 0.42, P of B 0.48 and P of A and B 0.16. Determine first probability of not A, second probability of not B and probability of A और B. तीन पार्ट के जवाब देने. तो जो जो चीज गिवन है पहले उसको लिख लेता हूं मैं. क्या क्या गिवन है? P of A is equal to 0.42. P of B probability P of B या probability of event B बोल सकते हैं 0.48 and probability of A and B is equal to 0.16. देखिए ये A and B को आप P of A intersection B बोल सकते हैं and intersection के लिए यूज होता है 0.16. ठीक, और जो है वो यूनियन के लिए यूज होता है. अब हमको करना क्या है, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना, P ऑफ नॉट ए. तो फर्स्ट P ऑफ नॉट ए ऐसा पढ़ो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए. नॉट ए को अपन ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ ए नॉट, ऐसा लिख सकते हैं नॉट ए को. और P ऑफ ए नॉट को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ ए. क्यों? क्योंकि किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है. नॉट के लिए कभी अपन ऐसा डैश लगाते हैं, ऐसा बार भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर. ठीक है, तो ये 1 माइनस पी ऑफ, ये फॉर्मूला अपने पास बार बार यूज होता है. सेंस P ऑफ ए प्लस P ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1. ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने. तो P ऑफ नॉट ए की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, ये P ऑफ ए को इधर शिफ्ट कर दिया 1 माइनस P ऑफ ए. रख दो इसमें P ऑफ ए की वैल्यू अपने पास 1 माइनस P ऑफ ए की वैल्यू ये वाली 0.42. 0.42 को 1 में से माइनस कर दो तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, 9 बचेगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और 0 माइनस 0 0.58. ये आ गया आपका एक आंसर. आराम से माइनस करना. 1 में से कैसे माइनस करेंगे, 1.00 ले लो उसको और ये 0.42 और अब माइनस कर लो ऐसा लिख के. 1 को 1.00 लिख लो और उसमें से 0.42 को माइनस कर लो तो 0.58 आ जाएगा. एक आंसर आ गया. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है P ऑफ नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी. इसको हम P ऑफ बी नॉट के लिए कंप्लीमेंट बोलते हैं, उसको बी डैश लगा दिए या उसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं, और P ऑफ बी ऐसा भी लगा सकते हैं आप. एक ही बात है, चाहे वैसा लगाओ चाहे ऐसा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. P ऑफ बी नॉट को 1 माइनस P ऑफ बी लिख सकते हैं आप, यही वाले फॉर्मूले से. P ऑफ ए प्लस P ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, ऐसे P ऑफ बी प्लस P ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ बी. P ऑफ बी की वैल्यू रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की 1 माइनस P ऑफ बी अपने पास में है 0.48. 0.48 को 1 में से माइनस करो तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5 और ये 0 माइनस 0 0.52. 0.52 ये आपका दूसरा आंसर हो गया. ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी निकाल. एक पार्ट और है P ऑफ ए और B. थर्ड P ऑफ ए और B, ये ना A और B, A और B. तो A और B को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. और को यूनियन लिखते हैं. P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला अपने पास में P ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B. P ऑफ A की वैल्यू अपने पास में है 0.42, P ऑफ B की 0.48, ये 0.42 प्लस P ऑफ B की 0.48 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की 0.16 माइनस 0.16. ये दोनों को प्लस कर लो. 8 प्लस 2 10, 1 4 4 8 1 9
0.90 माइनस 0.16, इसको माइनस कर लो। 0 यहाँ से 12 ले लो, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 8 बचा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, 0.74, 0.74। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, in class 11th of a school 40% of students study mathematics and 30% study biology, 10% of students study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. देखिए क्लास 11th है, 11th के 40% स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं, 30% जो है वो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, और 10% जो है वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। If a student is selected at random, randomly एक स्टूडेंट को उसमें सेलेक्ट किया जाता है from the class, find the probability that he will be studying मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे एक, वो या तो मैथमेटिक्स पढ़ता है और बायोलॉजी पढ़ता है, और का मतलब यूनियन आपको निकालना है। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को एम ले लेता हूँ और बायोलॉजी पढ़ने वाले को बी ले लेता हूँ। लेट एम द इवेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स, स्टडिंग मैथ्स या मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख दिया मैंने, and B is an event that studying biology. ठीक, मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 40% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, P ऑफ M इज इक्वल टू 40%। अब देखिए आप परसेंटेज का साइन जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये 40/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं अपन, 40 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा, 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी 30% है, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 30/100, 100 से डिवाइड कर दो इसको तो 0.3, और 10% क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, 10% स्टूडेंट जो है क्लास की वो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड बायो एम एंड बी, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू 10%। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 10/100, 100 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 0.1। ऐसे ही अपन ने ये गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल लिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये अपने को कैलकुलेट करना है, इसको अपन यूनियन लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी मैथमेटिक्स और बायो इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एम यूनियन बी, एम यूनियन बी लिख सकते हैं। अब एम यूनियन बी का फॉर्मूला रख देते हैं, पी ऑफ एम प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बायो, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, बस इसके अंदर वैल्यू रख दो। पी ऑफ एम है 0.4, पी ऑफ बी है 0.3, माइनस उनका इंटरसेक्शन है 0.1, 0.4 प्लस 0.3 0.7, माइनस 0.1, 0.1 को माइनस करेंगे 0.7 में से 0.6। इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मैथ्स और बायो पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं या बायो पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। 0.6 ये आंसर हो गया आपका, सिंपल है। परसेंटेज में दिया हुआ है आपको, परसेंटेज का साइन हटा दो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। और वाला निकालना है तो उसको यूनियन ले लो, और फॉर्मूला यूनियन के लिए अपने पास में दोनों इवेंट को प्लस कर दो, उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is
graded on the basis of two examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन, वो उसके जो ग्रेड है वो दो एग्जामिनेशन के बेस पर देता है एंट्रेंस एग्जाम. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो दो एग्जामिनेशन में से रैंडमली फर्स्ट एग्जामिनेशन को चूज करता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है पासिंग द फर्स्ट एग्जाम. दो टेस्ट ले रहा है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एक फर्स्ट और एक सेकंड. तो फर्स्ट एग्जामिनेशन को में पास होने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0. और सेकंड एग्जामिनेशन में उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कम से कम एक, पहला टेस्ट पास हो जाए या दूसरा टेस्ट पास हो जाए या दोनों पास हो जाए. एटलीस्ट वन, कम से कम एक में उसको पास होना जरूरी, पहला या दूसरा या फिर वो दोनों में पास हो सके. एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में या दो में या दोनों में. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, तो दोनों में उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, मतलब उसका इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर दो एग्जामिनेशन है, फर्स्ट एग्जाम वाली इवेंट को ए ले लेता हूँ और सेकंड एग्जाम को पास करने वाली इवेंट को बी ले लेता हूँ. लेट A is an event that passing in first exam को पास करने वाली इवेंट को A ले लिया and B is an event that passing in second एग्जाम में पास होने वाली इवेंट को मैंने बी ले लिया. अब फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.8, सेकेंड एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है उसका यूनियन, पहली या दूसरा एग्जाम या दोनों एग्जाम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B. देखिए A यूनियन B का मतलब या तो पहला एग्जामिनेशन पास होगा वो, या दूसरे में पास होना, या दोनों में पास होना. एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ये एटलीस्ट है, कम से कम एक में उसको पास होना जरूरी है. तो P ऑफ A यूनियन B बोल, जिसमें A आ जाएगा या B आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0.95 दिया हुआ है, 0.95. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ. So probability of passing both is equal to question mark. अभी इसको अपन इंटरसेक्शन ले लेंगे, पासिंग बोथ को इंटरसेक्शन ले लेंगे. Therefore probability of passing both is equal to P of A intersection B. ये हो गया. अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को अपन लिख सकते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B. तो इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं इसको. वही वाला फॉर्मूला है जो अपना फॉर्मूला है, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला. सिंस P ऑफ A यूनियन B is equal to P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B रहता है ना, ऐसा. तो ये माइनस P of A इंटरसेक्शन B को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा, और ये P of A यूनियन B को इधर शिफ्ट कर लो तो ये माइनस हो जाएगा. तो ऐसा लिख सकते हैं इसको. इस फॉर्मूले में अगर आप इंटरसेक्शन के इक्वल लिखना चाहते हैं P ऑफ इंटरसेक्शन B, तो यूनियन वाले को माइनस कर दो, और यूनियन वाले को लिखते हैं तो इंटरसेक्शन को माइनस कर दो. ये वाले फॉर्मूले से मैंने
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल के रखती है यहाँ पे, इसमें वैल्यू रख दो, सब वैल्यू है अपने पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.95। ऐसा 0.8 प्लस 0.7 कितना, 8 7 15, 1.5 हो जाएगा माइनस 0.95। इसको माइनस कर लो, माइनस कैसे करेंगे, 1.50 लिख लो और 0.95, 10 माइनस 5 कर लेंगे तो 5 या 4 बचेगा, यहाँ से के लिए 14 माइनस 9 करेंगे तो 5, 0.55 क्या आ जाएगा 0.55। दोनों एग्जाम को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.55 होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? तो हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन की वैल्यू। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, ना तो वो हिंदी में पास होता है और ना ही वो इंग्लिश में पास होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। सो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75 और इंग्लिश एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? तो हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है ना। तो इंग्लिश वाली दी हुई है आपको, हिंदी वाली निकालना है, तो हिंदी वाली को अपन एच ले लेंगे इवेंट को, और इंग्लिश वाली को ई ले लेते हैं, और जैसी जैसी सिचुएशन दी हुई है उसका यूज करके हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेट पहले दिया आपका इंग्लिश, इंग्लिश को ई ले लो, ई इज एन इवेंट दैट पासिंग इन इंग्लिश, पासिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने वाली इवेंट को ई ले ली, एंड एच पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन में पास होने वाली इवेंट को एच ले ली। अब क्या बोल रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सो पी ऑफ ई एंड एच, इसको अपन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बोल सकते हैं, एंड का मतलब बोथ होता, वो इंटरसेक्शन होता है, इज इक्वल टू 0.5। ये तो दिया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0. नाइदर मतलब ना तो वो हिंदी में पास हो रहा है और ना ही इंग्लिश में पास हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ इंग्लिश के लिए इंग्लिश नॉट, और नॉर के लिए इंटरसेक्शन लगा लो। नॉर का मतलब नाइदर नॉर, मतलब ना तो वो इंग्लिश पास हो रहा है और ना ही वो हिंदी में पास हो रहा है, और ना ही, तो इसके लिए इंटरसेक्शन एच डैश इज इक्वल टू कितना 0.75, 0.1 सॉरी 0.1 दिया, नाइदर पासिंग की प्रोबेबिलिटी 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इज 0.1, किसी में भी पास नहीं हो रहा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75, और इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बोल लो इज इक्वल टू 0.75। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, पी ऑफ एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो अपने को पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एच निकालना है, इंटरसेक्शन भी अपने पास में, यूनियन अपने पास में नहीं है, तो अपन इसकी हेल्प से यूनियन निकाल लेते, पहले यूनियन निकाल लेते हैं। तो
P of E नॉट या E कंप्लीट E नॉट इंटरसेक्शन H नॉट इज इक्वल टू 0.1, ये गिवन है। तो इसको अपन डी मॉर्गन के लॉ कल बताया था मैंने आपको, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से, जैसे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, तो इंटरसेक्शन के दोनों में एक ही बार नॉट लगा देंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देंगे। ऐसा एक बार नॉट लगा दिया और इंटरसेक्शन का यूनियन बना देना आपको, ये है आपका डी मॉर्गन का लॉ। ये वाला लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये P तो ऐसे ही रहेगा, ये E और इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो और ये H और ये एक बार नॉट लगा दो इज इक्वल टू 0.1। अब ये नॉट वाली प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E यूनियन H नॉट, इसको अपन 1 माइनस P ऑफ E यूनियन H लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पर E इंटरसेक्शन H है अपने पास में, E यूनियन H है, और अपने पास में वैल्यू किसकी आई है, अपने पास में वैल्यू है इंटरसेक्शन की। यहाँ से यूनियन निकाल लो पहले, फिर फॉर्मूला लगाते, ये सही रखिए अपन ने। इसको सॉल्व करके यहाँ से यूनियन निकल जाएगा, करो इसको सॉल्व। ये 1 माइनस वाले को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 0.1 इज इक्वल टू P ऑफ E यूनियन H, ये आया। 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो P ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू 0.9 आ गए। अब ये यूनियन भी आ गया आपके पास में, इंटरसेक्शन भी सब है अपने पास में। अब अपन H निकाल सकते हैं। अब लगा देता हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है, ये आराम से निकालना, आप डी मॉर्गन का लॉ लगाया मैंने। नाउ P ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ H माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H, ऐसा वैल्यू रख दो इसके अंदर। P ऑफ E यूनियन H ये निकाले अपन ने 0.9, ये 0.9। P ऑफ E अपने पास में है P ऑफ E और P ऑफ H, P ऑफ E 0.75 है, P ऑफ H अपने को कैलकुलेट करना है, ये 0.75 प्लस P ऑफ H अपने को कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H अपने पास में है E इंटरसेक्शन H, ये रहा E इंटरसेक्शन H 0.5, 0.5, इसको सॉल्व करो, ये है 0.9, 0.75 में से 0.5 माइनस कर लो, ये देखो 0.75 में से 0.5 और ये 0, ऐसा, तो ये 5 आएगा और ये 2 आएगा, 0.25 बचेगा, ध्यान से माइनस करना। 0.25 माइनस करते वक्त में या प्लस करते वक्त में क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपको, और जो डिजिट कम पड़ते हैं उतने जीरो लगाते जाते हैं, प्लस P ऑफ H। 75.25 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 0.25 को इधर शिफ्ट कर लो, 0.9 माइनस 0.25 इज इक्वल टू P ऑफ H। तो P ऑफ H कितना हो जाएगा, 0.9, इसके बाद एक जीरो लगा लो, 0.25 को माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6.65, 0.65, ये उसके हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS. Second, the student has opted neither NCC nor NSS. और थर्ड है the student has opted NSS but not NCC. देखिए एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, उसमें से 30 जो है उन्होंने एनसीसी को ऑप्ट किए या एनसीसी उन्होंने लिए या एनसीसी सेलेक्ट किए, उन्हें एनसीसी लेते ना बच्चे, ऑप्ट मतलब लेना, 30 स्टूडेंट्स ने एनसीसी ले ली,
32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस और 32 ने एनएसएस ले लिया, नेशनल सेफ्टी सर्विस कुछ होता होगा, और एनसीसी आपको पता है नेशनल क्रेडिट कैडर वेडर कुछ रहते हैं इनके फुल फॉर्म। तो 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 32 ने एनएसएस लिए, एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, और 24 ऐसे हैं जिनने एनसीसी भी ले लिया और एनएसएस भी ले लिया, वो स्कूल इसी के लिए जा रहा है, बस यही दो चीज कर रहे हो। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब इतने स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और मतलब उसका यूनियन निकालना है। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना तो उसने एनसीसी लिया और ना ही एनएसएस लिया, दोनों चीज नहीं लिया उसने। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, एनएसएस लिया बट नॉट एनसीसी, लेकिन एनसीसी उसने नहीं लिया, इतनी बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक एनसीसी आ रहा है और एक एनएसएस आ रहा है, तो मैं एनसीसी वाली एनसीसी लेने वाले को ए इवेंट ले लेता हूँ और एनएसएस वाले को बी ले लेता हूँ, तो अपने को कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी, क्या है वो डैश वैश लगाना, फॉर्मूला वार्मूला लिखना, तो वो आसान पड़ेगा अपने को। लेट ए इज द इवेंट ऑप्टेड एनसीसी, ये ए इवेंट को ले लिया मैंने कि जिसने एनसीसी ऑप्ट किया, एंड बी जो है, बी इज द इवेंट दैट ऑप्टेड एनएसएस, अब एनएसएस के प्लेस पे अपन बी यूज करेंगे, एनसीसी के प्लेस पे ए यूज करेंगे, ठीक है, अभी सिंपल हो गया। तो अब एक एक चीज पढ़ते जाते हैं। इन अ क्लास 60 स्टूडेंट टोटल है आपके, है ना, 30 ऑप्टेड एनसीसी, एनसीसी को अपन ने ए लिए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है, तो अब ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, 30 ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 30 नहीं होती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में, या 0 के इक्वल या 1 के इक्वल है, या फिर उसके बीच में आती। तो 30 ने टोटल स्टूडेंट 60 है, 30 ने एनसीसी लिए, तो एनसीसी लेने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए, ये एनसीसी वाले 30 अपॉन 60, ये 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट ने एनसीसी लिए, तो 30 अपॉन 60 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 32 जा 60, ये 1/2 हो गई एनसीसी लेने वालों की प्रोबेबिलिटी। फिर पी ऑफ बी, आगे क्या बोल रहा है, एंड 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, पी ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और एनएसएस लेने वाले कितने हैं, 32, 32 अपॉन 62, इसको कैंसिल कर लो, काय से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कर लो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 8 अपॉन 15 आ जाएगा, 8 अपॉन 15 आ गई एनएसएस लेने वालों की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, एंड मतलब इंटरसेक्शन ए एंड बी, एनसीसी एंड एनएसएस को अपन, एंड को अपन इंटरसेक्शन लिखते हैं, पी ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, दोनों लेने वाले कितने हैं 24, 12 से कैंसिल कर लो, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, ए एंड बी की एनसीसी एंड एनएसएस की प्रोबेबिलिटी 2/5 आ गई। आगे इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब इतने में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पार्ट, एक एक पार्ट लेते जाते हैं, ये अपने पास में इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब एक एक पार्ट लेता हूँ मैं, पहला वाला जो पार्ट है वो लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। देखिए द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ऑफ एनसीसी को ए लिए और एनएसएस को बी लिए, ए और बी अपने पहले ही लिख लिए उसको, एनसीसी और एनएसएस को, अब ए और बी यूज, और के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो देखिए आपके पास में पी ऑफ ए भी है, पी ऑफ बी भी है और इंटरसेक्शन भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख दो इसके अंदर, पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, ये रही, पी ऑफ बी है 8/15 और इंटरसेक्शन उसका 2/5, 1/2 प्लस पी ऑफ बी 8/15 माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी 2/5,
आपसे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एलसीएम ले लो, 215 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। 30 होगा भाई एलसीएम, 2 का 15 का और 5 का 15 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, 2 से भी हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें 15 टाइम 15 1 जा 15 प्लस 15 से डिवाइड के 2 टाइम 2 8 जा 16 माइनस 2 5 से डिवाइड करें 6 टाइम 6 2 जा 12 आराम से, विच इज इक्वल टू ये 15 प्लस 16 31 हो गया माइनस 12 अपॉन 30। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो। 31 में से 12 माइनस कर लो, 11 माइनस 2 9, 2 माइनस 1 1, 19 अपॉन 30। ये आ गई आपकी एक प्रोबेबिलिटी कि उस स्टूडेंट ने क्या किया है, या तो एनसीसी लिया है या फिर एनएसएस लिया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 19 अपॉन 30। एक आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। ना तो उसने एनसीसी लिया और ना ही उसने एनएसएस, नाइदर नॉर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी वाले को ए लेते हैं तो ए नॉट, ना एनसीसी लिया उसने, नॉर के लिए इंटरसेक्शन लगा दो, एनएसएस के लिए बी है और उसने एनएसएस भी नहीं लिया तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। समझ आ रही बात? नाइदर एनसीसी हो गए, इसके ऊपर नॉट लगा दिए, अपन नॉट पढ़ते हैं इसको। और नॉर के लिए इंटरसेक्शन ना ही और ना ही, नॉर को क्या बोलेंगे? और ना ही, और मतलब एंड, एंड के लिए अपन इंटरसेक्शन लगाते और ना ही, इसके पहले भी अपन इंटरसेक्शन लिए थे। और बी जो है आपका वो एनएसएस के लिए, उसका नॉट लगा दिया। इसको अपन डी मॉर्गन के लॉ से क्या लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही रहने दो। देखो दोनों का डैश लगा तो इकट्ठे डैश लगाएंगे और ये इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन कर दो, ए यूनियन बी और ये डैश, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा डी मॉर्गन्स का लॉ लगाया अपन ने? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी और एक बार डैश लगा देंगे। दोनों के डैश है तो एक डैश लगाना और इंटरसेक्शन को उल्टा करके यूनियन, यूनियन रहता है तो उसको उल्टा करके इंटरसेक्शन, डैश एक बार लगाना। अब ये P ऑफ ए यूनियन बी नॉट को अपन 1 माइनस में लिख सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है अपने पास में, ये अभी निकाले अपन ने। P ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू ये वाली 19 अपॉन 30, ये है 19 अपॉन 30। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया 30, 30 बन जा 30 माइनस 19, नीचे आपका 30 है, 13 में 30 में से 19 माइनस करो, 10 माइनस 9 करेंगे 1, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 11 अपॉन 30। ये आपका आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस ऑप्टेड। दो आ गए। अब एक थर्ड पार्ट इसका और, द स्टूडेंट, पार्ट थर्ड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। उसने एनएसएस लिया है लेकिन उसने एनसीसी नहीं लिया है। एनएसएस को क्या लिए? बी लिए, और एनसीसी को ए लिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस को लिए है बी और नॉट के लिए क्या लेते हैं अपन? माइनस ए, पी ऑफ बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ बी माइनस ए। इसको अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ऑफ, ये एनएसएस के लिए बी लिए, इंटरसेक्शन एनसीसी नॉट, एनसीसी नहीं लिया उसने तो ऐसा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ये आपका एनएसएस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नॉट एनसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो जाएगा। देखो ये बी आपका था तो पी ऑफ बी हो गया, और ये नॉट ए को अपन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मैं देखो इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको कि ये ऐसा कैसे आएगा। एक वेन डायग्राम के थ्रू बताता हूँ मैं आपको इसको, छोटा सा समझ लेंगे जरा इसको। ये अपन वेन डायग्राम, एक रेक्टेंगल ले लिए, इसमें एक इवेंट ले लेते हैं ए और एक इवेंट ले लो बी, ये कॉमन पार्ट है।
ये वाली है आपकी ए और इधर वाली है आपकी बी। ठीक, अब ए नॉट का मतलब क्या होता है कि जो ए में नहीं है। ए में इतना पूरा है आपका, ये पूरा ए है, इतना है ना, इतना पूरा ए है। अब ए नॉट मतलब इसको छोड़ के, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के पूरा हो जाएगा, ये बाहर का जितना भी रहेगा वो पूरा हो जाएगा ए को छोड़ के। ये सब आएगा पूरा, ए को छोड़ देना बस। ये है आपका ए नॉट, ए को पूरा छोड़ दिया मैंने। अब देखना अपन ने क्या लिखे हैं, जब ए को अपन ने पूरा छोड़ दिए, अपने को बी को लेना है ना, बी को लेना है, ये बी माइनस ए है, बी लेना है और ए को नहीं लेना है। तो ए में ये वाला पार्ट भी आ रहा है आपका, आ रहा है, और ये वाला पार्ट बी में भी आ रहा है। तो ये वाले पार्ट को अपने को वो करना पड़ेगा, क्या, ये वाले पार्ट को, इसको हटाना पड़ेगा। ये दोनों के अंदर आ गया, बी के अंदर भी आ गया और ए के अंदर भी आ गया। तो ये वाला पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना पार्ट आपको और हटाना पड़ेगा, किसमें से, बी में से हटाना पड़ेगा। बी पूरा है, ये पूरा बी ले सकते हैं अपन, है ना। देखो बी माइनस ए का मतलब क्या था, बी माइनस ए का मतलब है बी और उसमें से ए को माइनस करना, मतलब ए को नहीं लेना है। तो ये बी अपन पूरा लेंगे, लेकिन इतना ये जो कॉमन वाला पार्ट है दोनों का, ये आपका ए में भी आ रहा है। तो अपने को इसको हटाना है, तो इसके लिए माइनस ए करती, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो बी तो पूरा ले लिए अपन ने, अब पूरा जब बी लिए अपन ने, ए नॉट में पूरा बी लिए, उसमें से ये वाला क्या है आपका इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी को अपन ने माइनस कर दी। तो पी ऑफ बी माइनस ए का मतलब है एनएसएस उसने लिया, बट एनसीसी नहीं लेना। अब इस बी माइनस ए को मैंने क्या लिखा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट लिख सकते हैं। ये बी को लिख लो, और जो नहीं लेना है अपने को ए, उसको नॉट लगा दो और यहाँ इंटरसेक्शन कर देना। अब इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, बी है तो पी ऑफ बी लिख दो और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। देखो तो ये पी ऑफ बी पूरा आ गया, इतना इतना आ गया। अब इतने में से आपको ये वाला माइनस करना है, क्योंकि ये काय में आ रहा है आपका, ये आपका दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। और हमको क्या चाहिए कि ए में का चाहिए नहीं अपने को कुछ भी, ए में का कुछ भी नहीं चाहिए, बी का चाहिए। तो बी में ये देखो ये सब आ रहा है, बी में पूरा पूरा आ रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, जो इंटरसेक्शन है दोनों का, ये ए में भी आ रहा। तो ए का अपने को हटाना है, इसलिए ये वाला इंटरसेक्शन मैंने माइनस कर दिया। पूरा बी ले लिया आपका और ए को मैंने माइनस कर दिया। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट को पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, आप सीधा सा याद रख सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बी लिखा हुआ है बिना डैश वाला, तो उसको प्रोबेबिलिटी के साथ लिख दो। यहाँ पे जो भी चीज नॉट में लिखी हुई उसकी का इसी के साथ में इंटरसेक्शन लेके माइनस कर दो बस। इसको आप एनालाइज करके देख लो। तो वैसे आप इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन। पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, अपने पास पी ऑफ बी की वैल्यू होगी, पी ऑफ बी की वैल्यू है, ये है पी ऑफ बी 8/15, ये हो गया 8/15, ये 8/15 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास में है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ निकाले अपन ने, ये के बने, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/5, 2/5 को माइनस कर दो, माइनस 2/5, बस इसको सॉल्व कर दो। 15 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 से 15 को डिवाइड करें, 1 का इंटू करेंगे तो 8, माइनस 5 से डिवाइड किया 3, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2/15, 2/15, ये आपका आंसर हो गया। 2/15 जो है वो एनएसएस ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बट नॉट एनसीसी।